Hello, dear parents and students of class 7th. How are you all? I hope you all are fine. तो पेश है आपके लिए थर्ड वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स क्लास 7th साइंस का चैप्टर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। इससे पहले हम दो वीडियोस बना चुके हैं जिनमें हमने चैप्टर को डिस्कस किया था। आज तीसरा वीडियो है। चलिए सीधा बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रेवल्स 150 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। जहाँ तक फॉर्मूले की बात है दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा देता हूँ। इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाइएगा। जब भी आपका एग्जाम हो सबसे पहले ये कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए डी, क्योंकि ए बी सी डी में डी सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है एस और सबसे लास्ट में आता है टी। तो बेसिकली ये है डिस्टेंस का डी, ये स्पीड का एस और ये टाइम का टी। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर हमें निकालना है कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, क्योंकि ये दोनों आमने सामने है, स्पीड इंटू टाइम। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपको टाइम निकालना है तो आप सीधा सीधा बोलिए कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला रटने का झंझट खत्म हो जाएगा और ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि ऊपर कौन सा आता है नीचे क्या आता है। तो इस चीज से आप जो है यहाँ पर इसको कंप्लीट बिना याद रखे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब ये रहे हमारे कुछ फॉर्मूले। आइए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो वो जो है 150 मीटर 10 सेकंड्स में कर रही है, हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू हमने देखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 150 मीटर, और टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकंड्स। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इनको जो है आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए अब कन्वर्ट करते हैं 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में। तो हम ऐसे लिख देंगे 15 मीटर पर सेकंड। सेकंड का मतलब 1 सेकंड, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। लेकिन अगर हम पता करें कि 1 मीटर में कितने होते हैं, तो ये 1000 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 15 मीटर की जगह हम लिख देंगे 15 अपॉन 1000। तो ये हमारा किलोमीटर में बदल गया। अब इसी तरीके से हम इस 1 सेकंड को कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें 1 आवर की, तो 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 2 0 3600। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा 1 सेकंड में 3600 सेकेंड्स आवर्स होते हैं, इस तरह से। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको दो फ्रैक्शंस दिख रही है। यहाँ पर एक ऊपर है 15 अपॉन 1000 और एक उसके नीचे है 1 अपॉन 3600। तो हम क्या करते हैं इस केस में, ये जो फ्रैक्शन है इसको हम 1 अपॉन 36 इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो यही चीज अब कैसे लिखेंगे हम, 15 अपॉन 100 एज इट इज लिख देंगे हम। और ये जो 1 अपॉन 3600 है इसको हम डिवाइड की बजाय अब कर देंगे मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे उल्टा। तो 3600 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इस तरह से। तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये आप देखिए, ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो गए और 36 अपॉन 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ एज 3.6 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें 15 को 3.6 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा।
तो बेसिकली दोस्तों अब आपको क्या याद रखना है, कभी भी आपको मीटर से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप उसको 3.6 से सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपली इसका आंसर लिखना कैसे है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो क्या लिखेंगे आप, गिवन क्या है, डिस्टेंस 150 मीटर, टाइम क्या है 10 सेकेंड, स्पीड क्या होगी, हमने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो 150 को 10 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमने मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.6 से। तो 15 को 3.6 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। अ रनर कंप्लीट्स 400 मीटर इन 50 सेकंड। तो एक जो है वो 400 मीटर कवर कर रहा है कितनी देर में, 50 सेकंड में। और दूसरा जो है वो कवर कर रहा है सेम डिस्टेंस 400 मीटर कितने में, 45 सेकंड में। तो हमसे ये पूछा गया है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है और कितनी। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा वो विजेता हो जाएगा। अब ये 400 कवर कर रहा है 15 मिनट में 50 सेकंड में, और ये 400 कर रहा है 45 सेकंड में, तो ये 5 सेकंड कम ले रहा है, तो जीता तो ये। अब कितने से जीता है ये हमको बताना। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, आप पहले रनर ए का निकाल लो। रनर ए का हम क्या करेंगे, उसकी स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 400, टाइम क्या है 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 8 जा 40। तो इसका आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा रनर जो है वो 445 सेकंड में कर रहा है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.89, 8989 इस तरीके से, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिपीटिंग। ठीक है, तो एक जो है फर्स्ट रनर वो 8 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में 8 मीटर, और ये 8.89 मीटर। तो डिफरेंस कितना हुआ, हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8.89 में से 8 माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 0.89 मीटर। तो जो रनर बी है वो 45 सेकंड्स ले रहा है, वो फास्टर है। कितना फास्टर है, 0.89 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड में वो लगभग 0.89 मीटर ज़्यादा भाग रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही है, और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 360 किलोमीटर। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक, टाइम निकालना है हमें। तो टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, यहाँ ये किलोमीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अभी हमने सीखा कि मीटर पर सेकंड को हम किस तरीके से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप क्या करोगे, 25 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड आ जाएगी। एक बार जब आपके पास स्पीड आ जाएगी तो 360 को हम उस स्पीड से डिवाइड कर देंगे, हमारा टाइम आ जाएगा। जैसे आप 25 को 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75, और 25 को 6 से, 25 6 जा 150, 15 और आ जाएगा। तो 75 प्लस 15 का मतलब हो गया 90। तो आपकी स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। अब आपके पास स्पीड आ गई, आपको निकालना है टाइम। तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, आपका डिस्टेंस, यानी कि 360 किलोमीटर अपॉन आपकी स्पीड। स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, यानी कि 4 आवर में वो जो है इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। कन्वर्ट करो स्पीड को, 25 मीटर पर सेकंड को हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 4 आवर। तो आपका आंसर आ गया 4 आवर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड। तो पहले किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, फिर मीटर पर सेकंड में निकालनी है दोनों को, और फिर बताना है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 4 आवर्स। अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो वो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम स्पीड निकालते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 180,
और टाइम कितना है 3। तो 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो आप आएगा आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो निकल गई हमारी किससे, किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, अब हमारी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना है। तो मीटर से सेकंड में मीटर से किलोमीटर में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 से, आपको याद होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में करने में हम इसको डिवाइड कर देंगे 3.6 से। तो जब आप 60 को 3.6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 16.67 मीटर पर सेकंड, जिसको आप 16.7 भी ले सकते हो। ठीक है? तो अब ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अब डिस्टेंस निकालना है 4 आवर में। तो 1 आवर की स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर। तो 4 आवर में कितना करेगा वो, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो 60 4 जा 240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर कर ली। फिफ्थ क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट गैल्पिंग हॉर्स कैन रीच द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 मीटर पर सेकेंड। एक घोड़ा है जो सबसे फास्ट, उसकी जो स्पीड है वो है 18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड में 18 मीटर। हाउ डज दिस कंपेयर टू स्पीड ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर अब। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक हॉर्स है जो 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है और एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। आपको दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर तब कर पाओगे जब या तो घोड़े की स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में हो या फिर आपकी ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में हो। बेसिकली दोनों की जो स्पीड है वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए, या तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। आप दोनों में से जो चाहे वो कर सकते हो। जैसे आप 18 मीटर पर सेकंड को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, आवर, किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो भी नंबर होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.6 से। तो ये जब आप इसको करोगे तो ये लगभग आएगा 64.8 आएगा ये। ठीक है? तो ये स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में, और जो घोड़े की स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर में। तो आप ये कह सकते हो ट्रेन जो है वो लगभग 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज दौड़ रही है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूजिंग एग्जांपल ऑफ अ कार मूविंग इन अ स्टेट हाईवे विद नो ट्रैफिक एंड कार मूविंग इन अ सिटी। तो पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, लीनियर, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, एक ही स्पीड से कार चलती रहती है और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी कि हर 1 मिनट में उतनी ही कार चलेगी जितनी दूसरे मिनट में चलेगी, तीसरे मिनट में चलेगी, सब में बराबर चलेगी। एग्जाम्पल, जैसे कार जो है वो हाईवे पर दौड़ रही है, कोई ट्रैफिक नहीं है और कवर कर रही है, जैसे सपोज करो 1 किलोमीटर हर मिनट में कवर कर रही है। तो हर मिनट में अगर वो 1-1 किलोमीटर करती जाएगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, स्पीड जो है वो बदलती है और अनइक्वल डिस्टेंस कवर होते हैं इक्वल टाइम में, यानी कि पहले मिनट में हो सकता है 1 किलोमीटर कर दे, दूसरे मिनट में हो सकता है आधा किलोमीटर ही करे। एग्जाम्पल, कार इन द सिटी ट्रैफिक, ठीक है, सिग्नल पे स्लो हो जाएगी, फिर कभी तेज हो जाएगी, फिर रुक जाएगी, फिर डिस्टेंस जो है हर मिनट में अलग अलग होंगे। तो आंसर क्या है, हाईवे जो कार पर चल रही है, सॉरी आई मीन कार जो हाईवे पे चल रही है वो यूनिफॉर्म है और सिटी में जो कार चल रही है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए उसके बाद बात करते हैं सेवंथ, डेटा फॉर एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम आर गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखा है। 0 टाइम पे 0 किलोमीटर, 0 मीटर, 10 सेकंड के बाद 8 मीटर, 20 सेकंड के बाद कितना होगा, 30 सेकंड के बाद कितना है 24, फिर यहाँ पर सेकंड पूछा है। तो अगर आप देखोगे तो टाइम जो है वो 10 का टेबल चल रहा है, यानी कि यहाँ पर 10-10 सेकंड का इंटरवल लिया गया है। और अगर आप डिस्टेंस को देखो ध्यान से तो यहाँ पर इन्होंने 8 का टेबल ले रखा है, 8 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। और इसी तरह से यहाँ 10 का चल रहा है तो यहाँ आ जाएगा 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। एट्थ है, अ कार कवर 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर इन सेकंड आवर, 50 किलोमीटर इन थर्ड आवर। इज द मोशन यूनिफॉर्म, क्या मोशन यूनिफॉर्म है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा, फिर तीसरे घंटे में फिर 10 किलोमीटर कम,
तो इसका मतलब ये है कि ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो जस्टिफाई योर आंसर, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों? एवरेज स्पीड हमारी निकलती है टोटल डिस्टेंस। तो जो भी आपका टोटल डिस्टेंस है आप इन तीनों को प्लस कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर 60 और 70, 130 और 50, 180 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस है, राइट। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है भाई? कितना है? फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, 3 आवर, तो 3 आवर्स का टाइम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी स्पीड जो है एवरेज स्पीड वो निकल कर आ जाएगी 3 6 18, 60 किलोमीटर पर आवर की आपकी जो है स्पीड निकल के आ जाएगी। इसको लिखना कैसे है? यूनिफॉर्म है? नहीं। डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल में वो इक्वल नहीं है, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर हुए हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस जो कि हमने 180 किलोमीटर निकाला, टोटल टाइम क्या है? 3 आवर। एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 180 अपॉन 3, 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड हो जाएगी। नाइन्थ है, विच टाइप ऑफ मोशन इज मोर कॉमन इन डेली लाइफ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और प्रोवाइड 3 एग्जांपल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो बेसिकली हमारी डेली लाइफ में जितने भी मोशन होते हैं वो ज़्यादातर यूनिफॉर्म होते हैं या नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, हमें एग्जांपल से ये समझाना है। तो आंसर है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज़्यादा कॉमन है। कैसे? एग्जांपल, वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, हर एक इंसान की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। बस बिटवीन 2 स्टॉप्स, ठीक है? स्टार्ट पे वो धीरे-धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड रहती है, फिर एंड में जाते-जाते एकदम स्पीड कम हो जाएगी। कार, बाइक जो है वो ट्रैफिक में कभी रुकती हैं, कभी चलती हैं। बॉल को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो बॉल की जो है स्पीड चेंज होती है, ऊपर धीरे-धीरे जाते-जाते कम होती जाती है, फिर वो नीचे तेज़ी से आती है। एलिवेटर जो है स्टार्टिंग टाइम में और स्टॉपिंग टाइम में उसकी स्पीड कम और ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर कई सारी एग्ज़ाम्पल दी हैं, आपको कोई 3 एग्ज़ाम्पल्स देनी है। 10th है, data for motion of an object are given in the following table. State whether the speed of the object is uniform और या नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो टाइम देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि यहाँ पे जो टाइम है वो इक्वल इंटरवल दे रखा है, 10-10 सेकंड का इंटरवल इन्होंने दे रखा है। अब डिस्टेंस क्या है? पहला है 6, दूसरा है 10, तीसरा है 16, तो यहाँ पर +6 का फ़र्क आ गया, यहाँ पर +4 का आ गया, यहाँ पर फिर से +6 का आ गया डिस्टेंस, है ना? यहाँ पर 5 का आ गया, यहाँ 4 का आ गया। तो अलग-अलग डिस्टेंस ट्रैवल हो रहे हैं सेम टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन है। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल टाइम अपॉन टोटल, आई मीन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन सबको प्लस करते हुए जाते हैं, प्लस करते हुए जाते हैं यहाँ से। तो हम इनको प्लस क्यों करेंगे भई? हमें तो क्या चाहिए? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो ये रहा ना 60 और टोटल टाइम ये रहा 100। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? एवरेज स्पीड हम लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये इस तरीके से लिख लेंगे हम, ये कैंसल आउट हो जाएगा और 6 अपॉन 10 क्या होता है? 0.6 जो है मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी। 11th क्वेश्चन है, अ व्हीकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। तो एक कार है, जो कार स्टार्ट होती है और ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? अ, ये मान लीजिए ये बीच में आ गया 1 किलोमीटर, ठीक है? ये 2 किलोमीटर और ये हो गया हमारा 0 किलोमीटर जहाँ से स्टार्ट हुए हैं। तो पहले 500 मीटर में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्पीड है, वो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ ऐसे चला ये। और दूसरा जो 500 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 500 मीटर उसने कवर किया है कौन-सी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है जी। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि विद व्हाट स्पीड शुड इट मूव द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो बाकी का जो 1 किलोमीटर बचा है, यहाँ पर ये किस स्पीड से चले ताकि जो टोटल टाइम है वो 200 सेकंड हो जाए, ठीक है? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम निकालना पड़ेगा t1, यहाँ कितना टाइम लिया उसने। फिर हमें यहाँ टाइम निकालना पड़ेगा, यहाँ कि उसने t2 कितना लिया।
तो फिर उसके बाद हम बता सकेंगे कि T1 और T2 कितना हो गया और 200 टोटल है, तो यहाँ पर कौन-सा टाइम आना चाहिए, ये हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे T3 में। तो मुश्किल लग रहा होगा, ये मुश्किल है नहीं, ठीक है? आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले आधे किलोमीटर की। इसमें क्या है, स्पीड क्या है 10 मीटर पर, बेसिकली क्या निकालना है, टाइम। तो हमें पता है कि टाइम का फ़ॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाइयों 500, टाइम कितना है भाइयों 10 मीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से भाइयों क्या निकला हमारा, स्पीड क्या निकली 50, सॉरी टाइम क्या निकला हमारा 50 सेकंड्स। तो इसका मतलब है उसने पहला जो चला है आधा किलोमीटर वो 50 सेकंड में कवर हो गया, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक 50 सेकंड्स लगे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले की बात करते हैं T2 की। तो T2 जो है, T2 सोनू का T2 की टी पता नहीं क्या था। T2 यहाँ पर जो है अगेन डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, लेकिन स्पीड अलग है। स्पीड कितनी है जी? स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो इसके हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो ये 5 वन ज़ा 5 यानी कि 100 सेकंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने लिए हैं। ये लिए 100 सेकंड। चलिए जी। तो अब तक वो दोनों मिला के कितने ले चुका है 150 सेकंड्स तो उसने कंप्लीट कर लिए। हमारे पास टोटल कितने हैं 200 सेकंड्स। 200 सेकंड्स है, उनमें से 150 तो निकल लिए, तो फिर कितने बचे भाई साहब 50 सेकंड्स। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है इसको 50 सेकंड में ये पूरा 1000 मीटर कवर करना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। कितने सेकंड में 50 सेकंड में। तो अब हमें यहाँ क्या निकालनी है, हमें निकालनी है यहाँ पे स्पीड। तो स्पीड कैसे होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 50 सेकंड का। तो ये 0 से 0 का कैंसल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको भागना पड़ेगा। तब जाके जो है वो बाकी का जो 1000 मीटर है उसको कवर कर पाएगा, किसमें, अ, बाकी के बचे हुए 50 सेकंड्स में। अब वो ये पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का मतलब हो गया, एवरेज स्पीड क्या हो रही है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 200 सेकंड्स। तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आया 2 1 2 2 10 तो 10 मीटर पर सेकंड का जो है वो इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। एमसीक्यूज़ भी मैंने आपके लिए बनाए थे पर अभी चैप्टर लंबा हो गया है, तो हम एमसीक्यूज़ को अलग से करेंगे, छोटा-सा एक वीडियो बनाएँगे एमसीक्यूज़ के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, तो आप सीधा इसको इस तरीके से लिख सकते हो। टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर। तो पहले फर्स्ट 500 मीटर कौन सी स्पीड पे है 10 मीटर पर सेकंड, तो हमने इसको डिवाइड किया और आ गया 50 सेकंड्स। दूसरा नेक्स्ट 500 स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकंड टाइम 2, तो वो हमने 500 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 100 सेकंड्स। दोनों मिला के कितना हो गया जी 150 सेकंड्स। रिमेनिंग क्या है, डिस्टेंस कितना बचा है 1000 मीटर बचा है और टाइम कितना है हमारे पास 50 सेकंड्स बचे हैं। तो हमें स्पीड स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आ गया। इसके बाद हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी कि 2000 का 200 से डिवाइड करेंगे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नोट कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।